नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की वीरता और बलिदान को किया याद। कहा, उनका जीवन राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए करता है प्रेरित। केंद्र सरकार ने बच्चों के पोषण और समग्र कल्याण में सुधार के लिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर रांची पहुंचे रघुवर दास कल फिर भाजपा की सदस्यता करेंगे ग्रहण। पार्टी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गिरिडीह में विकास योजनाओं की समीक्षा की। अबुआ आवास और मनरेगा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। और मैया सम्मान योजना को लेकर रांची में 28 दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का रांची के उपायुक्त ने लिया जायजा। पदाधिकारियों को दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं की परंपरा ने हमें सबको समान आदर के साथ देखने की शिक्षा दी है और देश का संविधान भी हमें इसी विचार के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर साहिबजादों का जीवन हमें सिखाता है कि देश की अखंडता और विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहिबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहिबजादों की वीरता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। इधर झारखंड में भी वीर बाल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गिरिडीह जिले में आयोजित कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरा देश बलिदानी बच्चों को याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का हिस्सा रहा है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्र हित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज विशेष विमान से रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री दास कल भाजपा के प्रदेश कार्यालय में फिर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और सक्रिय राजनीति में लौटेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि संगठन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वर्ष 1924 में आज ही के दिन 26 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इस विशेष दिन को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से देश भर में शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में रांची स्थित कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी को याद करते हुए उनके जीवन से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई गई। मौके पर गांधी दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांत को घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है।
हम ये संकल्प लेंगे कि महात्मा जी के जो आदर्श हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उसे हम जमीन पर उतारेंगे और हर घर तक पहुंचाने का संकल्प हम लोग लेते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर कीमत में 2-3 रुपए की वृद्धि करने की तैयारी में है। श्री मरांडी ने कहा है कि जनता की जेब पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरना जनविरोधी है, जिसे भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने की संभावना से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। केंद्र खुद विमान के ईंधन पर टैक्स वसूलना चाहती है। राजस्थान में हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड सरकार ने इसका विरोध भी किया था। राज्य सरकार 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 2,500 रुपए की राशि लाभुकों के खाते में भेजेगी। रांची के नामकुम स्थित आर्मी मैदान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिला लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजेंगे। गिरिडीह में विकास योजनाओं की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अबुआ आवास और मनरेगा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो 4 लाख क्रॉस कर चुका है। उसमें से कई का निर्माण हो चुका है, तीसरा इंस्टॉलमेंट भी उनको मिलना शुरू हो गया है। आने वाले साल में जो चयनित अबू आवास है वो पूर्ण हम करा सके। जो पहले से निर्माणाधीन है उसको पूरा कराना, फिर नए भी सैंक्शन हुए, मुझे लगता है 9,000 करीब हुआ है, बाकी और का भी पैसा जल्द दिया जाएगा। अबू आवास सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड के हर व्यक्ति के सर पर पक्का छत रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। इस बीच रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज मैया सम्मान योजना को लेकर 28 दिसंबर को नामकुम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त ने इस दौरान आवश्यक तैयारी का निरीक्षण करने के बाद संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टाटा स्टील UISL ने कचरे से कई तरह के उत्पाद बनाए हैं और कचरे को प्रबंधित करने के लिए कई पहल की है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हाल ही में खत्म हुए पूजा उत्सवों के बाद टाटा स्टील UISL ने नदी घाटों की सफाई के दौरान घाटों से एकत्र किए गए लगभग 3 टन कचरे को पर्यावरण के अनुकूल जैविक फर्नीचर और कलाकृतियों में बदल दिया है। अपशिष्ट पदार्थों को कुर्सी, बेंच, कूड़ादान और यहाँ तक कि चित्रों जैसी टिकाऊ वस्तुओं में बदल दिया गया है। टाटा स्टील UISL के प्रवक्ता ने बताया कि यह पहल पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कला दोनों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। लातेहार जिले के नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासी पदाधिकारी रोशन कुमार बक्सी को पलामू ACB की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। वे विद्यालय में दूध आपूर्ति करने वाले विक्रेता से बिल भुगतान के बदले रिश्वत ले रहे थे। पलामू ACB के SP अंजनी अंजन ने इसकी पुष्टि की है। उधर गढ़वा जिले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों की संलिप्तता ट्रेलर गाड़ी लूटकांड में रही है। पुलिस अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद भी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की वीरता और बलिदान को किया याद। कहा उनका जीवन राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए करता है प्रेरित। केंद्र सरकार ने बच्चों के पोषण और समग्र कल्याण में सुधार के लिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर रांची पहुंचे रघुवर दास कल फिर भाजपा की सदस्यता करेंगे ग्रहण। पार्टी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गिरिडीह में की विकास योजनाओं की समीक्षा। अबुआ आवास और मनरेगा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। और
मैया सम्मान योजना को लेकर रांची में 28 दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का रांची के उपायुक्त ने लिया जायजा, पदाधिकारियों को दिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।